तारीख के सफात गवाही दे रहे हैं खुदा की कसम। उहद का मैदान हुआ, उहद का मैदान जब कुफार ने, मेरे आका ने चंद सहाबा को एक पहाड़ी पे खड़ा किया था, फरमाया था यहां से मत हटना, यहां से पीछे हटे गड़बड़ हो जाएगी। मेरे मुस्तफा करीम ने ऐलान फरमाया था यहां से पीछे न हटना, यहां से पीछे न जाना। मगर क्या हुआ, कामयाब हो गए, फतह मिल गई तो सोचा चलो अब तो जीत गए, माले गनीमत हासिल कर लिया जाए। नीचे उतर आए, नीचे उतरे तो क्या हुआ, इधर खालिद बिन वलीद जब तक ईमान नहीं लाए थे, उन्होंने काफिरों की एक टुकड़ी को लिया और घूमकर उसी जगह पे आए और उस जगह से जब आकर हमला किया। जीती हुई जंग थी मगर हालत ये हो गई, अब जान बचाना मुश्किल हो रहा था, अब कदम उखड़ गए, अब मुसलमान डर से गए और पीछे हटने लगे। वहीं किसी ने एक अफवाह उड़ा दी कि पैगंबर खुदा माज़अल्लाह शहीद हो गए। इतना सुना ना तो हौसले टूट गए मुसलमानों के, जज्बात सर्द पड़ गए मुसलमानों के पैर जैसे उखड़ने लगे। मगर कुछ जाबाज थे जो आका के इर्द गिर्द दायरा बनाए हुए थे, कुछ नबी के आशिक थे जो मुस्तफा जाने रहमत के दाएं बाएं खड़े थे। अल्लाह अकबर कबीरा। और वो जो वार होता था अपने सीने पे रोकते थे, अपने जिस्म पे रोकते थे। कुफार कोशिशें कर रहे थे कि आज पैगंबर इस्लाम को खत्म कर दिया जाए, मगर सुनो, इधर नबी के आशिक थे खड़े थे, मगर सुनो सुनो, एक नबी की आशिका भी थी, एक नबी की दीवानी थी, एक खातून थी, एक सहाबिया थी। अल्लाह अकबर। वो पानी लेकर जा रही थी मशकीज़े में, लेकिन उनकी नजर पड़ी एक तलवार मेरे आका की तरफ आ रही है, एक वार मेरे मुस्तफा पर किया जा रहा है। एक काफिर पर नजर पड़ी, किसकी? एक नबी की सहाबिया है, एक खातून है, एक औरत है। जब नजर पड़ती है ये तलवार तो मेरे आका की तरफ आ रही है, ये तलवार तो नबियों के इमाम की तरफ आ रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। इश्क जाग गया, गैरत जाग गई। मेरे आका पे हमला मेरे रहते हुए, मेरे मुस्तफा पे हमला मेरे जिंदा रहते हुए। उस सहाबिया ने पानी के मशकीज़े को फेंका। अब सोचने लगी अगर तलवार लेकर आगे बढ़ूं और मैं इस वार को रोकना चाहूं, रोक नहीं पाऊंगी। एक मर्द वार कर रहा है, मैं फिर भी औरत ठहरी, आखिरकार उस वार को रोक नहीं पाऊंगी। तो सोचा क्या हुआ, अगर तलवार से वार नहीं रोक पाई तो क्या हुआ, ये जिस्म किस लिए बना है, अल्लाह ने जिंदगी किस लिए दी है, ये मेरा जिस्म किस लिए है। अगर आका की हिफाजत के लिए मुझे अपनी जान का नजराना देना पड़ा तो मुझे इससे पीछे नहीं हटना है। आगे बढ़ गई कि कम से कम मेरा जिस्म ही इस वार को रोक लेगा। जैसे ही आगे बढ़ी, वो सामने से जो तलवार आ रही थी, अल्लाह अल्लाह, इस सहाबिया के बाजू पे लग गई। अल्लाह अकबर, बाजू कट गया। इस नबी की सहाबिया का बाजू कटा है, जमीन पे गिरा है। अल्लाह अकबर। खून तो बहा है लेकिन आंख में आंसू नहीं है, खून तो बहा है लेकिन चेहरे पे तबस्सुम है, खून तो बहा है लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। किसी ने पूछा था तेरा बाजू कट गया, खून बह रहा है, तुझे रोना चाहिए। तकलीफ से, दर्द से हर इंसान कराहने लगता है, तकलीफ में हर इंसान रोने लगता है। आखिर तेरी आंख में आंसू किस लिए नहीं, आखिर तेरी आंख भीगती किस लिए नहीं। उस आशिका ने कहा था सोन, ये बाजू जो मेरा कटा है ये मेरे आका की हिफाजत में कटा है। याद रखना हम गुलामे मुस्तफा है। आज भी दीवाने कहते हैं गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे है। कहती है वो दीवानी अगर बाजू कट गया तो क्या हुआ, मदीने के ताजदार तो सलामत है,
मेरे आका तो सलामत है, इमामुल अंबिया तो सलामत है। एक बाजू तो क्या, अगर अल्लाह ताला मुझे 1000 बाजू भी अता करे और नबी की हिफाजत की बात आए तो मैं 1000 मर्तबा अपने बाजू कटाने को तैयार हूँ। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत मौलाना इम्तियाज बरकाती साहब संभली, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। ये तो आशिकों का जज्बा है, जान जाए तो जाए, इश्क न जाए, मोहब्बत रसूल से समझौता नहीं। मगर आ मेरे प्यारे आज अपनी हालत पे गौर कर, मुसलमान आज अपने ऊपर जरा नजर डाल। वो तो बाजू कटाने को तैयार है, वो तो सर कटाने को तैयार थे, उन्होंने बाजू भी कटाए, सर भी कटाए। वो नबी की इज्जत और अजमत की खातिर सर कटा गए, मगर मुसलमान तो सर झुकाने को तैयार नहीं। उन्होंने सर कटा दिए, तू सर झुकाने को तैयार नहीं। उन्होंने नबी की हिफाजत में बाजू कटा दिए, तो शरीयत की हिफाजत में बाजू उठाने को तैयार नहीं। ये मेरी कौम की आज जो हालत है, यकीनन ये यूरोप की साजिशें हैं जिसने आज मेरी कौम को इस कदर बेगैरती में मुलव्विस किया है। आज हमारे पास बहुत टाइम है, अगर हमें पूरी रात फिल्म देखना हो हमारे पास टाइम है। 3 घंटे 4 घंटे का पूरा एक एपिसोड, पूरी एक मूवी हमारा नौजवान, हमारा मुसलमान बराबर टिकटिकी बांध के आंखों से देखता रहता है। किस लिए? कहता है मुझे मजा आता है, मुझे सुकून मिलता है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, ये अपनी अपनी किस्मत का मामला है, ये मुकद्दर का मामला है। सूफिया फरमाते हैं ये अपना अपना मुकद्दर है। किसी को बिस्तर पे लेट कर आराम मिलता है, किसी को ड्रामों में आराम मिलता है, किसी को दुनिया की फहशबाजियों में आराम मिलता है, किसी को आज के हालात को महसूस करके जुमला सुनो, किसी को मोबाइल देखने में आराम मिलता है और किसी को अल्लाह की इबादत में आराम मिलता है। किसी को रब की बारगाह में सर झुका के आराम मिलता है। ये अपनी अपनी किस्मत का मामला है, ये अपनी अपनी तकदीर का मामला है। आ मेरे प्यारे ऐलान कर दो, अल्लाह ताला परवरदिगार हमारा खालिक व मालिक है। आज से अहद कर लो, हम आका से भी प्यार करते हैं और आका की शरीयत से भी प्यार करते हैं। हमारा प्यार इतना कमजोर नहीं, हमारी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं कि हम आका से मोहब्बत तो करें और हुजूर की शरीयत से प्यार न करें। हम हुजूर से तो प्यार करें और हुजूर के लाए हुए दीन से प्यार न करें, इस मजहब से प्यार न करें। ये वो मजहब मुहज्जब है, ये वो प्यारा अल्लाह का अता करदा दीन है कि अल्लाह ताला ने बड़ा फजल फरमाया, अल्लाह ने ये दीन अता फरमाया और अल्लाह ने ये दीन मतीन अता किया। तो अल्लाह ताला आलिमुल गैब व शहादा जानता था मेरा परवरदिगार ये दीन ईमान बर्बाद भी हो सकता है,